हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कहानी से रूबरू करवाने जा रही। एक दिन मैं टेबल पर बैठी हुई थी। तभी मेरे चाचा ने बहाने से मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा यहाँ पर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे नहीं पता था कि चाचा किस काम के लिए मुझे अपने पास बुला रहे हैं। चाचा के बुलाने पर मैं उनके पास चली गई। चाचा ने मुझे बेड पर बिठला और मुझसे बातें करने लगे। बातें करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि चाचा मुझे जोर जोर से, हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BS हिंदी स्टोरी में। चांदनी एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत होशियार और मेहनती लड़की थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन उसके सपनों का दायरा गांव की चारदीवारी में कैद था। उसके अब्बू का मानना था कि लड़कियों को पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, उनकी असली जगह घर और परिवार है। हालांकि चांदनी की अम्मी और चाचू उसकी सोच से काफी अलग थे। चाचू हमेशा कहा करते, अगर चांदनी को सही मौका मिला तो वो हमारा नाम रोशन करेगी। लेकिन चांदनी के अब्बू ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए मना कर दिया। चांदनी ने कई बार अपने अब्बू से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। वह मायूस हो चुकी थी। तब एक दिन चाचू ने अब्बू से बातचीत की। चाचू ने कहा, भाईजान, अगर हम चांदनी को मौका नहीं देंगे तो वह अपनी काबिलियत कैसे साबित करेगी। यह लड़कियों का भी हक है कि वे अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें। काफी जिद और समझाने के बाद अब्बू मान गए। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन चांदनी को खुद को साबित करना होगा। अगर वो पढ़ाई में फिसल गई तो मैं उसे वापस गांव के कामों में लगा दूंगा। इस वादे के साथ चांदनी का दाखिला शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में हो गया। शहर में सब कुछ नया था, बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और नए लोग। चांदनी का मन पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला। कॉलेज के पहले दिन उसने ठान लिया कि वह अपने सपनों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वहां उसकी मुलाकात पूजा से हुई, जो उसकी क्लासमेट थी। पूजा बहुत बातूनी और हंसमुख लड़की थी। दोनों की जल्दी ही दोस्ती हो गई। लेकिन पूजा की सोच चांदनी से थोड़ी अलग थी। वह पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेती थी और अक्सर पार्टी और मौज-मस्ती में समय बिताती थी। शुरुआत में चांदनी ने पूजा की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वह भी उसकी संगत में बदलने लगी। पूजा ने उसे बताया कि पढ़ाई के अलावा भी जिंदगी में बहुत मजे होते हैं। एक दिन पूजा ने चांदनी को सोशल मीडिया पर एक लड़के से बात करने का सुझाव दिया। पूजा का कहना था, तुम हमेशा किताबों में ही खोई रहती हो, थोड़ा मस्ती करो। चांदनी ने झिझकते हुए उस लड़के से बात शुरू की। लड़का मीठी मीठी बातें करता और चांदनी उसकी बातों में खोने लगी। वह पढ़ाई में पिछड़ने लगी। इस बीच चाचू ने देखा कि चांदनी पहले जैसी नहीं रही। वह उदास दिखती थी और अक्सर फोन में खोई रहती थी। उन्होंने उससे पूछा, लेकिन चांदनी ने कुछ नहीं बताया। एक दिन चाचू ने उस लड़के के बारे में पता लगाया। उन्हें पता चला कि वह लड़का एक धोखेबाज था, जो लड़कियों को फंसाकर उनका फायदा उठाता था। चाचू ने तुरंत चांदनी को ये सब बताया। चांदनी को यकीन नहीं हुआ। उसने उस लड़के से सवाल किए, लेकिन उसकी असलियत सामने आ गई। वह बहुत दुखी हुई और अपने आप को दोष देने लगी। चाचू ने उसे समझाया, गलतियां इंसान को मजबूत बनाती हैं, लेकिन सच्चाई को पहचानना सबसे जरूरी है। जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने सपनों पर ध्यान दो। चांदनी ने खुद से वादा किया कि वह अब अपने जीवन को सही दिशा देगी। उसने पूजा से दूरी बना ली और पूरी लगन से पढ़ाई शुरू कर दी। अगले 2 साल में चांदनी ने कॉलेज में टॉप किया। उसकी मेहनत और चाचू के मार्गदर्शन ने उसे आत्मनिर्भर बना दिया।
चांदनी ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई और अपने परिवार का नाम रोशन किया। एक दिन चांदनी ने अपने चाचू से कहा, अगर आप मेरे साथ न होते तो शायद मैं सही रास्ता नहीं खोज पाती। चाचू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, रास्ता हम दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें खुद है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसे ही स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।